हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 गणित के अध्याय नंबर 2 अंक गणितीय व्यंजन इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। देखो, डायरेक्टली आपको यहाँ पे आ जाना है क्योंकि यहीं से आपके सारे प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं और यहाँ से हम आपके एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर कंप्लीट करेंगे। ये आपके नए सेशन की नई पुस्तक है एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 गणित का अध्याय नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से हम सारे जो प्रश्न हैं इनके उत्तर एक एक करके देखते हैं। और देखो, आंसर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अच्छे से हैंडराइटिंग में लिख रखे हैं। बाकी की चीज़ें मैं ऊपर से जो लिखूंगा वह आपको समझाने के लिए रहेंगी, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पहले नंबर का प्रश्न दिया है, संख्या 20 के लिए व्यंजक है। यहाँ पे 20 के लिए व्यंजक कौन सा बनेगा? ए नंबर का ऑप्शन 20 + 0, क्योंकि मान लो 20 गुना 0 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 0। 20 को 5 से भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। 20 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। लेकिन 20 में जब 0 जोड़ेंगे तो आंसर 20 ही आएगा। तो 20 के लिए व्यंजक हमारा कौन सा होगा? ए नंबर का ऑप्शन 20 + 0। तो यहाँ पे आपको पहले नंबर का ऑप्शन 20 + 0 सही कर लेना है और जो आपका फर्स्ट बॉक्स दिया है इसको भर लेना है। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 2 दिया है, तो इसे थोड़ा सा मैं जूम कर आपको समझाता हूँ। व्यंजक 50 + 10 गुणा 5 का मान होगा। देखो, इसका मान हम किस तरह से निकालेंगे। 50 हमें दिया है, प्लस करेंगे 10 और गुणा करेंगे 5। तो 50 तो एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस 10 का गुणा 5 में करेंगे कितना होगा? 50। अब 50 और 50 प्लस करेंगे कितना आएगा? 100। आंसर हमारा आया है 100। 100 हमें दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये हमारा सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 100 हम करेंगे। और जो आपको टिक करना है वह कौन सा रहेगा? लास्ट वाला डी नंबर का बॉक्स। अब हमारे पास अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न क्रमांक 3 हमें दिया है। तो तीसरे नंबर के प्रश्न में कहा है, राज ने 24 तरबूज 20 रुपये प्रति तरबूज के मान से तथा एक तरबूज 10 रुपये के मान से बेचे। कथन के लिए अंकगणित अभिव्यक्ति होगी। देखो, अंकगणित अभिव्यक्ति निकालने के लिए 24 तरबूज है टोटल, तो 24 करेंगे, 20 रुपये के भाव से बेचे तो गुणा 20 कर देंगे। लेकिन जो एक तरबूज है वह कितने के भाव से बेचा है? 10, तो एक का 10 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे गणितीय समीकरण बना 24 × 20 + 10। यह हमें दिया है पहले नंबर के ऑप्शन में, तो ये हमारा क्या है? सही उत्तर है। ए नंबर का ऑप्शन हमारा सही उत्तर है, इधर आपको भर लेना है। अब हमारे पास में चौथे नंबर का प्रश्न, 200 माइनस कोष्टक 100 + 20 का मान है। इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे देखो, 100 + 20 कर देंगे, जोड़ देंगे इन्हें, कितना होगा? 100 में 20 जोड़ेंगे 120 बन जाएगा। और 200 हमें ऑलरेडी दिया है, 200 में से हम माइनस कर देंगे 120, कितना बचेगा? 80। तो सही उत्तर हमारा कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, 80। तो बी नंबर का ऑप्शन 80 यहाँ लिखेंगे और इधर हम बी नंबर का जो बॉक्स है इसे भर देंगे। अभी हमारे पास पांचवें नंबर का प्रश्न, दो शहरों के बीच वयस्क का किराया 100 रुपये और बच्चे का किराया 40 रुपये है। एक वयस्क और दो बच्चों के किराए के लिए व्यंजक है। देखो किस तरह से व्यंजक बनाएंगे हम। किराया टोटल कितना है? 100 रुपये, और दो कितने हैं? वयस्क है, और एक है 40। तो इसके लिए आपका जो बी नंबर का है 100 + 2 × 40, क्योंकि दो बच्चे हैं, एक वयस्क के 100 रुपये उसके, दो बच्चों के 40 रुपये, तो 100 2 × 40। इसमें आपको बी नंबर का जो है इसे भर लेना है। अब हमारे पास छठे नंबर का प्रश्न आ जाता है, चार दोस्तों ने एक दुकान पर चाय और बिस्किट खाए, प्रत्येक की कीमत क्रमशः 10 रुपये 5 रुपये है। दुकानदार को रुपए देने के लिए व्यंजक है। तो इसमें आपका सी नंबर का ऑप्शन 4 × 10 + 5, ये आपका सही उत्तर है। सी वाला जो बॉक्स दिया है इसको आपको भरना है। अब हम देखेंगे आपके रिक्त स्थान। यहाँ पे 7वें नंबर का रिक्त स्थान आप देख लीजिए। देखो, आप जो पेज है उसे देखकर कंफ्यूज मत होना, मैंने एक एक प्रश्न का उत्तर सही सही से लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। बाकी प्रश्न आपको वही दिए हैं जो आपकी बुक में है, तो आपको देख करके कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 7वें नंबर के प्रश्न में हमें क्या दिया है, किसी अंक गणितीय व्यंजक और उसके मान के बीच संबंध दर्शाने के लिए बराबर चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो यहाँ 7वें नंबर के रिक्त स्थान में बराबर चिन्ह का उपयोग, ये आप लिखोगे बराबर चिन्ह, और ये चिन्ह भी हमने लगाया है।
फिर है हमारे पास 120 प्लस 27, 120 माइनस 27, ठीक है। तो ये आपका बीच में क्या लगेगा, बराबर आपको लगाना है, ओनली ओनली ऑन क्या लगाओगे आप, बराबर, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बराबर लगा देना है। फिर है हमारे पास 9वें नंबर का, रीना के पास 100 एवं 50 रुपए के चार चार नोट है, उक्त कथन के लिए व्यंजक है। तो इस कथन के लिए व्यंजक हमारा क्या बनेगा, 4 × 100 प्लस 4 × 50, ठीक है। क्योंकि चार जो नोट है 100 के हैं और चार जो नोट है 50 के, तो 4 × 100 प्लस 4 × 50 बराबर में आएगा आपका 600। अभी हमारे पास 10वें नंबर का, 89 माइनस 11 इक्वल में 89, तो इसका -11 हम यहाँ लिखेंगे। अगला है 11वें नंबर का, 500 माइनस कोष्टक 300 प्लस 100, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 100। अभी हमारे पास प्रश्न क्रमांक 12वां, यदि 100 × 65 का मान 65 है तो 99 × 65 का मान क्या होगा, तो ये होगा 6435। देखो आपकी बुक में अति लघुत्तरी के प्रश्न यहाँ पे लिखा होगा, इसे देख करके आप कंफ्यूज मत होना, प्रश्न आपके सेम ही दिए हैं, बस मैंने यहाँ पे अलग तरह से लिख दिए हैं ताकि आपको एक एक प्रश्न का उत्तर क्लियर दिखाई दे सके। प्रश्न आपकी जो बुक में दिए हैं सेम टू सेम वही हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 13 हमारा क्या है, एक क्रिकेट मैच में शुरुआती दो खिलाड़ियों ने क्रमशः 87 और 98 रन बनाए, कुल रन स्कोर के लिए अंक गणितीय व्यंजक बनाइए। यहाँ पे हमने बनाया, देखो कुल रन के लिए गणितीय व्यंजक 87 प्लस 98, अतः कुल रन हमारा होगा 185, ठीक है। अब हम देखते हैं 13वें नंबर के प्रश्न के बाद जो प्रश्न है 14वें नंबर का, इसे दीपा 200 रुपए का नोट लेकर बाजार गई, उसने 126 रुपए का किराने का सामान और 28 रुपए की सब्जी खरीदी, उसके द्वारा खरीदी एवं शेष रकम के लिए व्यंजक लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हम आंसर क्या लिखेंगे, देखो दीपा ने 200 रुपए का नोट लेकर बाजार गई, दीपा 200 रुपए का नोट लेकर बाजार गई, उसने 126 रुपए के किराने का सामान और 28 रुपए की सब्जी खरीदी, उसके द्वारा खरीदी एवं शेष रकम के लिए व्यंजक लिखना है। तो दीपा द्वारा खरीदी गई गणितीय व्यंजक 126 गुणा 126 प्लस 28, शेष रकम के लिए व्यंजक 200 माइनस 126 प्लस 28। ये आपका उत्तर है 14वें नंबर के प्रश्न का। अब हम देखते हैं 15वें नंबर का प्रश्न आपका आ जाता है, 100 माइनस 14 बराबर में 100 प्लस छूटे हुए स्थान पर सही संख्या लिखिए। तो देखो 100 माइनस 14 बराबर में 100 है, तो यहाँ पे भी हम 100 प्लस माइनस 14 लिखेंगे, ये आपका आंसर आएगा। 100 प्लस तो लिखा ही है, माइनस 14 यहाँ पे हम लिखेंगे, ये जो हमने यहाँ लिखा है। अब है आपका 15वें नंबर के प्रश्न के बाद 16वें नंबर का प्रश्न, इसमें क्या दिया है, 4 गुणा कोष्टक 100 माइनस 25 को हल कीजिए। इसे हम हल करेंगे, किस तरह से हल होगा, यह 4 गुणा 100 माइनस 25 दिया है, तो 4 का गुणा करेंगे 100 से, और जो 4 का गुणा है वह हम करेंगे 25 से भी, ठीक है। तो 4 का गुणा जब 100 से करेंगे 400 आएगा, 4 का गुणा जब 25 से करेंगे 100 आएगा, 400 में से 100 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 300। तो यही आपका 300 आंसर है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 17, इसमें क्या दिया है, 500 माइनस कोष्टक 200 माइनस 500, इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये देखो यहाँ 500 माइनस 200 माइनस 100, तो 200 में से 100 माइनस किया 100 बचा, 500 में से 100 माइनस करेंगे 400 बचेगा, यही आपका उत्तर है। 18वें नंबर का प्रश्न, इसमें क्या दिया है, 99 गुना 50 को हल करने के लिए एक प्रभावी व्यंजक बनाइए। यहाँ 99 गुना 50 के लिए प्रभावी व्यंजक क्या बनाएंगे, 100 माइनस 9 गुणा 50, क्योंकि 100 में से जब हम -1 करेंगे तो आ जाएगा 99, गुणा में 50 हमने लिखा, तो ये हमारा व्यंजक बना। अब 18वें नंबर के प्रश्न के बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 19वां। ये आपके लघुत्तरी टाइप के प्रश्न है, प्रश्न सेम टू सेम ही आपको दिए हैं बिल्कुल जो आपकी बुक में है, बस मैंने यहाँ पर अच्छे से लिख दिए हैं ताकि आपको एक एक प्रश्न क्लियर बिल्कुल साफ दिखाई दे, ठीक है। निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए एवं व्यंजकों के मध्य ये वाले निशान हमें लगाने हैं और बराबर का निशान लगाना है। पहले इन निशानों को आप समझो, मान लीजिए एक साइड हमें संख्या 10 दी है, दूसरी साइड में हमें संख्या दी है 20। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 20, तो हम इस चिन्ह को इस तरह से लगाएंगे, खुला हुआ भाग हमेशा बड़ी संख्या की साइड होता है, नुकीला भाग हमेशा छोटी संख्या की साइड होता है। मान लीजिए इधर भी हमें 10 दिया है, इधर भी हमें 10 दिया, फिर हम बराबर के चिन्ह का उपयोग करेंगे क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर हैं, ठीक है। तो 20 प्लस 37 और 20 माइनस 37 यह हमें दिया था, इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे,
देखो 20 प्लस 37 हमने एज इट इज लिखा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 20 प्लस 37 करेंगे तो होगा 57। ठीक है, तो दूसरा व्यंजक निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 माइनस कोष्टक माइनस 37 और 20 प्लस 37 बराबर में 57। अतः 20 प्लस 37 बराबर 20 माइनस 37, ये हमारा व्यंजक बन करके आया। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं जो आपका 20वें नंबर का प्रश्न है इसे। एक परिवार सर्कस देखने गया। सर्कस में एक वयस्क का टिकट 40 रुपये और बच्चे का टिकट 20 रुपये का है। 2 वयस्क और 3 बच्चे के टिकट खरीदने के लिए अंकगणितीय व्यंजक बनाइए। 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम क्या करेंगे, एक वयस्क का टिकट मूल्य कितना है 40 रुपये, एक बच्चे का टिकट मूल्य कितना है 20 रुपये, 2 वयस्क और 3 बच्चों के टिकट का मूल्य कितना होगा। गणितीय व्यंजक हमने यहाँ पे लिखा 2 गुना 40 रुपये प्लस 3 गुना 20 रुपये, तो ये आपका गणितीय व्यंजक बना। अब हम इस प्रश्न के बाद देखेंगे जो आपका 21वें नंबर का प्रश्न है इसे। 527 माइनस 9 गुना 3 माइनस 26 को नीचे दिए गए बॉक्स में प्रदर्शित कीजिए। ध्यान रहे व्यंजक का मान परिवर्तित ना हो, तो ये हमने इस तरह से किया यहाँ पे 527 प्लस माइनस 27 प्लस माइनस 26, और क्योंकि नीचे ये भी लिखा है इसे भी आपको लिखना है, क्योंकि 9 गुना 3 27 अतः 27 527 माइनस 9 गुना 3 माइनस 26, 527 माइनस 27 26 527, और ये पूरा आपको लिख लेना है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो आपका 22वें नंबर का प्रश्न है इसे। एक किसान अपने बाग के 10 पेड़ों पर लगे हुए कुल आमों का प्रति पेड़ वजन का अनुमान लगाता है। 6 पेड़ों पर प्रति पेड़ 40-40 किलोग्राम एवं 4 पेड़ों पर प्रति पेड़ 30-30 किलोग्राम आम लगे हैं। बाग में कुल आमों के वजन के लिए गणितीय व्यंजक बनाइए। तो कुल आमों के वजन के लिए गणितीय व्यंजक क्या बनेगा, 6 गुना 40 किलोग्राम और 4 गुना प्लस लगाएंगे, 6 गुना 40 किलोग्राम प्लस 4 गुना 30 किलोग्राम, यही आपका आंसर है। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 23वां है। 50 माइनस कोष्टक 9 माइनस 3 और कोष्टक 50 माइनस 9 और माइनस 3 को हल करते हुए व्यंजकों के मध्य यह चिन्ह हमें लगाने हैं। तो प्रश्न क्रमांक 23 में पहला व्यंजक हमारा बनेगा 50 माइनस कोष्टक 9 माइनस 3 बराबर 50 माइनस 6 बराबर 40। दूसरा व्यंजक बनेगा कोष्टक 50 माइनस 9 माइनस 3 बराबर 41 माइनस 3 बराबर 38। अतः इसमें जो ये व्यंजक है ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, बीच में हमने इस तरह का ये लगाया। अब हम देखते हैं जो आपका प्रश्न क्रमांक 24वां है इसे। यदि 83 गुना 18 बराबर 1494 है तो इसकी सहायता से 73 गुना 18 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमने लिखा उत्तर दिया है 83 गुना 18 बराबर आएगा 1494। अब 73 गुना 18 करेंगे, बराबर में लिखेंगे 83 माइनस 10, गुणा में करेंगे 18, तो 83 गुणा 18 माइनस 10 गुणा 18 1494 माइनस 180 1314 आपका आंसर आया। अब हमारे पास दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 25वें पे आपको आ जाना है। आपकी बुक में भी आप ओपन कर लेना ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। यही आपका प्रश्न दिया है सेम टू सेम आपकी बुक में, आप देख सकते हो। एक व्यक्ति ने बस में 60 रुपये वयस्क के मान एवं 40 रुपये बच्चे के मान से 2 वयस्क एवं 1 बच्चे का किराया दिया। उसने गणितीय व्यंजक 2 गुना 40 प्लस 60 को हल करते हुए 140 का भुगतान किया। बस कंडक्टर इस भुगतान से संतुष्ट नहीं है, सही व्यंजक लिखकर हल कीजिए। देखो सही व्यंजक हमने यहाँ पे लिखा है 2 गुना 60 प्लस 40, तो 2 गुना 60 होगा 120, प्लस करेंगे 40, आंसर आएगा 160। बस कंडक्टर को कुल किराया 160 रुपये दिया जाना चाहिए। अब हमारे पास 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है। अंक गणितीय व्यंजक 40 प्लस कोष्टक 5 गुना 8 के लिए 2 अलग अलग दैनिक जीवन संबंधी कथन सवाल प्रश्न समस्या बनाइए। पहला हमने बनाया अनुष्का ने 40 रुपये का एक पेन तथा 5 रुपये की दर से 8 पेंसिलें खरीदी। अनुष्का द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। दूसरा हमने क्या बनाया, एक टैक्सी का निश्चित शुल्क 40 रुपये है और प्रति किलोमीटर शुल्क 5 रुपये है। 8 किलोमीटर की यात्रा के लिए कुल किराए का व्यंजक लिखिए। अब हमारे पास 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है। इसमें हमें प्रश्न बनाने थे तो 2 प्रश्न हमने बनाए, पहला ये दूसरा ये। नेक्स्ट है हमारे पास 27वें नंबर का प्रश्न। एक दोस्त ने अपनी जन्मदिन पार्टी में 10 मित्रों को 2-2 समोसे, एक गुजिया खिलाई तथा एक केक खरीदा। समोसे, गुजिया एवं केक की बाजार में प्रचलित दर से अंकगणितीय व्यंजक बनाइए और उसे हल कीजिए। यहाँ पे हमने आंसर लिखा, माना समोसा, गुजिया एवं केक की बाजार में प्रचलित दरें क्रमशः 15 रुपये, 20 रुपये तथा 400 रुपये हैं। अभिष्ट अंकगणितीय व्यंजक हमारा क्या बना,
10 गुणा 2 गुणा 15 प्लस 1 गुणा 20 प्लस 400। कुल व्यय यहाँ पे ये हुआ। फिर हमने ये पूरा सॉल्व किया यहाँ तक और जो हमारा आंसर आया वह आया 900 रुपये। अतः कुल व्यय 900 रुपये है। अब हमारे पास 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। एक ग्राहक ने 4 कुर्सी और एक टेबल खरीदता है। दुकानदार एक कुर्सी 650 रुपये और टेबल 1250 की बेचता है, परंतु त्रुटिवश दोनों की कीमत बदलकर पैसे ले लेता है। दोनों स्थितियों के लिए अंकगणितीय व्यंजक बनाकर हल कीजिए एवं ग्राहक को फायदा हुआ या नुकसान गणना कीजिए। देखो, सही व्यंजक 4 कुर्सियों का मूल्य 4 गुना 650, एक टेबल का मूल्य 1 गुना 1250, कुल मूल्य के अभिष्ट व्यंजक 4 गुना 650 प्लस 1 गुना 1250। तो जब हम 4 गुना 650 करेंगे 2600 आएगा, 1 गुना 1250 करेंगे 1250 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3850 आंसर आएगा। गलत व्यंजक, जबकि मूल्य बदल गए थे तो कुल मूल्य हमारे पास है 4 गुणा 1250 प्लस 1 और 650। तो इसे गुणा करेंगे, 4 का गुणा 1250 में 5000 आएगा, 1 का गुणा 650 में करेंगे 650 आएगा। अब हम इन्हें प्लस कर देंगे तो 5650 आएगा। चूंकि 5650 बड़ा है 3850 से, तो ग्राहक को 1800 का नुकसान हुआ है। 29वें नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, इसे हम देखेंगे। 500 माइनस 4 गुणा 100 प्लस 20 अंकगणितीय व्यंजक भारतीय मुद्रा से संबंधित है। इस व्यंजक के लिए दैनिक जीवन संबंधी कथन प्रश्न सवाल बनाइए। यह हमने बनाया। रामू के पास 500 रुपये है। उसने 4 कॉपी तथा 4 पेन क्रमशः 100 रुपये और 20 रुपये में खरीदे। उसके पास कुल कितने रुपए शेष बचे? गणितीय व्यंजक बनाकर ज्ञात करें। तो हमने व्यंजक प्रश्न भी बनाया, फिर व्यंजक भी बनाया और यहाँ पे उत्तर भी लिखा है। 500 माइनस 4 गुना 100 प्लस 20, यहाँ पे 500 माइनस 480 20 रुपये, अतः उसके पास 20 रुपये शेष बचे। तो ये आपका हो चुका है सॉल्व, पूरा जो आपका चैप्टर था। और इसके बाद वाले चैप्टर अगर आपको इसी तरह सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके या स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके देख सकते हो।